हम प्यारे बच्चों, नेचुरल स्पीक इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 2 की पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक से छठे अध्याय परिवार को पढ़ेंगे। आइए हम अपने चैप्टर को चालू करते हैं। हम अपने घर में दादा दादी, माता पिता तथा भाई बहन के साथ रहते हैं। देखो, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक परिवार होता है और वह अपने परिवार में अपने दादा दादी, माता पिता, भाई बहन के साथ वह व्यक्ति रहता है। इन सबसे मिलकर हमारा परिवार बनता है। देखो, हम जो अपने घर में जिन जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, हमारे रिश्तेदारों के साथ जो रहते हैं, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, तो इन सबको मिलके हमारा क्या बनता है? एक परिवार बनता है। हम अपने परिवार के साथ खाते पीते, उठते बैठते हैं तथा प्रेम से रहते हैं। देखो, परिवार के साथ हम जब खाना खाते हैं तो भी परिवार के साथ खाते हैं, बैठते उठते तो भी परिवार के साथ बैठते हैं। और परिवार के कोई भी कार्यक्रम हो, शादी हो या कोई दुख का कार्यक्रम हो या सुख का कार्यक्रम हो, हम परिवार के साथ मिलजुल कर उस कार्यक्रम को पूरा करते हैं, उनका आनंद लेते हैं और दुख में एक दूसरे के साथ दुख को भी बांटते हैं। तो ये सब कार्य हम परिवार के साथ ही करते हैं। जैसे हमारा विद्यालय, हम अगर देखें तो विद्यालय में भी हम एक परिवार की भांति होते हैं और एक परिवार की तरह हम अपने आपस में संबंधों को रखते हैं। तो हम सभी एक दूसरे के कार्यों में हाथ बटाते हैं। देखो, परिवार में सब व्यक्ति होते हैं, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होती है और हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करता है। सभी लोग घर के मुखिया की बात को मानते हैं। फिर परिवार की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, घर का एक व्यक्ति होता है जो सबसे बड़ा होता है, वो घर का मुखिया होता है और परिवार के सभी लोग उस मुखिया की बात को मानते हैं तथा उसका सम्मान करते हैं। परिवार के दो स्वरूप होते हैं, दो प्रकार के परिवार होते हैं, छोटा परिवार, बड़ा अथवा संयुक्त परिवार। देखो, छोटा परिवार हम किसे कहेंगे? आइए हम छोटे परिवार के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, आपको एक फोटो दिख रही है, उसमें दो व्यक्ति खड़े हैं, एक माता है, एक पिता है, एक आदमी एक औरत है और उसके साथ दो बच्चे खड़े हैं। तो ये छोटा सा परिवार है, इसमें माता पिता है और उनके बच्चे हैं। तो छोटा परिवार हम क्या किसको कहेंगे? जिस परिवार में माता पिता तथा उसके एक या दो बच्चे होते हैं वह छोटा परिवार कहलाता। मतलब ऐसा परिवार जिसमें केवल मम्मी पापा होंगे और उनके बच्चे होंगे, वह उसको हम क्या कहेंगे? छोटा परिवार। छोटा परिवार एकल परिवार भी कहलाता है। एकल का मतलब इकलौता, एकल परिवार भी कहलाता। बड़ा एवं संयुक्त परिवार। अब देखो, नीचे एक फोटो दे रखी है और उसमें देखो आपको एक बड़ा सा परिवार दिख रहा है। इसमें बूढ़े दादा दादी भी दिख रहे हैं, इन बूढ़े दादा दादी के दो बच्चे दिख रहे हैं, उन दोनों बच्चों की दो पत्नियां भी दिख रही है और छोटे छोटे इनके पोते भी आपको खेलते हुए इस फोटो में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये बड़ा परिवार है क्योंकि इसमें चाचा, बड़े पापा, उनके बच्चे, दादा दादी सब मिलजुल कर रह रहे हैं। तो जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची आदि सभी मिलकर एक ही घर में रहते हैं वह संयुक्त परिवार कहलाता है। ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची सब जने मिलकर एक ही परिवार में रहते हैं संयुक्त परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या 5 या उससे अधिक होती है। देखो, जो संयुक्त परिवार होगा उनमें जो सदस्यों की संख्या होगी तो वो 5 या अधिक होगी। देखो, इस फोटो में देखो कितने सदस्य है, गिनो। 9 सदस्य इसमें है। तो इसका मतलब ये 9 सदस्यों वाला संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार है। परिवार के सभी सदस्यों के कार्य अलग अलग होते हैं, अलग अलग बटे होते हैं। अब परिवार में सभी लोग रहते हैं
तो सभी सदस्यों के कार्य भी अलग अलग बटे होते हैं, बांट के रखते हैं। जैसे माता पिता, माता बच्चों की पढ़ाई लिखाई, भोजन, कपड़े तथा साफ सफाई की व्यवस्था करती है। परिवार में जो स्त्री होगी, माता होगी, वो क्या करेगी? बच्चों को तैयार करेगी स्कूल के लिए, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाएगी, सबके लिए खाना बनाएगी, सबके कपड़े व्यवस्थित रखेगी, उन कपड़ों को धोएगी। इसके अलावा घर की साफ सफाई की व्यवस्था करेगी। पिता परिवार के व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्चा। अब देखो पिताजी का काम क्या है परिवार में, जैसे हम खाने पीने का सामान हमें चाहिए, या दूसरे जो भी खर्चे हैं, जैसे बच्चे आप जैसे स्कूल आ रहे हो तो आपकी फीस है, तो कई सारे ऐसे खर्चे जो हैं वो उन खर्चों को पूरा करने का काम कौन करेंगे? पिताजी करेंगे। और वो कैसे करेंगे? खर्चों के लिए वो धन कमाते हैं। माता घर के सभी कार्यों की व्यवस्था करती है। कई घरों में माता भी स्कूल, दफ्तर आदि में नौकरी करने जाती है तथा घरों में पिता भी घर में माता के कार्यों में हाथ बटाते। शहर होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि महिलाएं जो है, मम्मी, माता जो संयुक्त परिवार में रहती है, वो भी क्या करती है कि भाई अब शहर में महंगाई ज़्यादा होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो अकेला जो पिता है वो कमाता है तो उस धन से पूरा खर्चा नहीं निकल पाता है। तो पढ़ी लिखी महिला होती है, शिक्षित महिला होती है, तो वो भी किसी दफ्तर में, किसी स्कूल में और किसी जगह नौकरी करने जाती है। तो वहाँ से इनकम होती है। तो इनकम से क्या होता है कि फैमिली को सपोर्ट मिलता है, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, तो उनके पास सुख सुविधाएं हों। तो इसलिए कई सारी महिलाएं भी काम करती हैं और वो भी पैसा कमाती हैं। अब जैसे कोई पुरुष है, वो भी पैसे कमा रहा है, नौकरी जा रहा है, कोई महिला भी नौकरी जा रही है, तो फिर घर का काम तो महिला को करना ही पड़ रहा है। तो वहाँ पे पुरुषों की जिम्मेदारी क्या बन जाती है कि उस महिला का घर में हाथ बटावे, उसके कार्यों में सहयोग करे। तो कुछ घरों में पिताजी जो हैं वो वास्तव में अच्छे होते हैं, तो वो काम में हाथ बटाते हैं। जैसे क्या क्या काम कर सकते हैं? बच्चों के गृह कार्य में मदद करना। अब जैसे स्कूल से होमवर्क मिलता है, बच्चों को होमवर्क करना होता है, तो बच्चों के गृह कार्य में पिताजी मदद कर सकते हैं। बच्चों को विद्यालय के लिए तैयार करना, बच्चों को अगर विद्यालय के लिए स्कूल का टाइम हो गया, उसको स्कूल के लिए तैयार करना, तो पापा कर सकते हैं। ये घर के अनेक छोटे बड़े कार्यों में हाथ बटाना। तो छोटे मोटे बहुत सारे कार्य होते हैं घर में, जैसे बाजार से जाके सामान लाना, सब्जी लाना, हाँ, तो ये काम पापा भी कर सकते हैं। बच्चों के बीमार हो जाने पर माता पिता उसकी देखभाल करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो मम्मी पापा उनकी देखभाल भी करते हैं। ये सब परिवार में ही होता है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं। केवल माता पिता ही नहीं, प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का सहयोग परिवार में करता है। अधिकतर परिवार में पिता परिवार के मुखिया होते हैं और अन्य सदस्य परिवार के मुखिया का कहना मानते हैं। माता पिता का सहयोग परिवार के कल्याण में सहायक होता है। माता पिता द्वारा परिवार का पालन पोषण किया जाता है। माता पिता का स्नेह बच्चों के विकास में भी सहायक होता है। माता पिता की क्या भूमिका है? परिवार का कल्याण करना। हाँ, अगर माता पिता आपस में झगड़ा करेंगे, अच्छे से नहीं रहेंगे, तो परिवार बिखर जाएगा, बच्चों पर भी बुरा असर पड़ेगा। अब देखो सुखी परिवार, कैसे हमारा परिवार सुखी हो सकता है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो हमारा परिवार सुखी परिवार होगा। अब क्या करना चाहिए सुखी परिवार के लिए? हम सभी को माता पिता का सम्मान करना चाहिए। देखो सुखी परिवार की सबसे पहली सीढ़ी कौन सी है कि आपके जो मम्मी पापा है, आप उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनका कहना माने।
हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। आपके घर में बूढ़े दादा दादी है, आपके मम्मी पापा है, तो उनकी सेवा भी करनी चाहिए। सेवा करने का मतलब ये है कि उनको जो है परेशान नहीं करना चाहिए, बेफिजूल जिद नहीं करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। यही सबसे बड़ी उनकी सेवा है। किसी बात की जिद नहीं करनी चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। ये भी परिवार की, अगर आपको परिवार को सुखी रखना है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अनुशासन में रहे। बोलने का लहजा रखे, सुबह उठे मम्मी पापा को धोख दे, चरण स्पर्श करें, उन हमेशा सच बोले, झूठ नहीं बोले, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। वो जो भी काम कहे, बेटा ये काम करो तो सामने नहीं बोलना, उल्टा जवाब नहीं देना, वो जो भी काम बोले तो उस काम को पूरा करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इन सभी बातों से परिवार सुखी रहता है। अगर हम इस तरीके से रहेंगे तो हमारा परिवार सुखी रहेगा। ठीक है, अब देखो इस पाठ को हमने पढ़ा और हम क्या क्या बातें इस पाठ से हम याद रख सकते हैं। तो पहली बात हम क्या याद रख सकते हैं, हमने परिवार के दो स्वरूप पढ़े। इसमें एक छोटा परिवार था और एक बड़ा या संयुक्त परिवार था। छोटे परिवार को एकल परिवार भी कहा जाता है। हम सभी को माता पिता का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता का सहयोग परिवार के कल्याण में सहायक होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मम्मी पापा की हेल्प भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये तो उनकी जिम्मेदारी है, उनका ही काम है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और परिवार के सभी लोग घर के मुखिया की बात मानते हैं। ये बात भी, तो बड़ा परिवार हो या चाहे छोटा परिवार हो, घर का मुखिया हमारे पिताजी होते हैं, जो घर में सबसे बड़ा होता है, तो सबको उनकी बात को अवश्य मानना चाहिए। तो अब हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। हमने इस पाठ को अच्छे से समझा है। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। परिवार के स्वरूप होते हैं, कितने स्वरूप होते हैं परिवार के? स्वरूप का मतलब प्रकार, कितने? 2, 3, 4, 2। तो 2 के सामने बॉक्स है, उसमें राइट का टिक करिए। परिवार के व्यय के लिए, व्यय का मतलब होता है खर्चा। खर्चे के लिए धन कौन कमाता है? माता कमाती है, पिता कमाते हैं या दोनों कमाते हैं? दोनों कमाते हैं। हालांकि सभी परिवारों में दोनों नहीं कमाते हैं। मुख्य रूप से कौन कमाता है? पिता ही कमाते हैं। तो हम पिता को करेंगे। ठीक है, कई सारे परिवार में दोनों कमाते हैं तो हम दोनों भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा। अब देखो, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं और उनमें से सही शब्दों को आपको चुनना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हाँ, सभी लोग घर के अलग अलग 5 बच्चों या मुखिया किसकी बात मानते हैं? सभी लोग घर के मुखिया की बात मानते हैं, तो हम लिखेंगे इसमें मुखिया। अगला है, संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या 5 या उससे अधिक होती है। हमने पढ़ा ना, उस फोटो में गिने थे ना सदस्य। परिवार में सभी सदस्यों के कार्य अलग अलग बटे होते हैं। देखो, हर सदस्य के अलग अलग कार्य होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? कि सबके एक जैसे कार्य होते हैं? फिर अगला है, माता पिता का स्नेह बच्चों के विकास में सहायक होता है। स्नेह का मतलब होता है प्यार, उनका लाड, उनका दुलार। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न, परिवार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं परिवार? बोलो। बोलो, परिवार किसे कहते हैं? हमने पढ़ा था ना, स्टार्टिंग लाइन भी वही आई थी, परिवार किसे कहते हैं। बोलो।
तो वह समूह जिसमें माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं, परिवार कहलाता है। फिर परिवार के कितने रूप होते हैं, नाम बताइए। तो कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। ठीक है, क का उत्तर, ये ख का उत्तर। 2 रूप होते हैं। कौन सा? एकल परिवार और संयुक्त परिवार। और संयुक्त, या आप लिख सकते हो छोटा या बड़ा परिवार भी लिख सकते हो। ठीक है, छोटा तथा संयुक्त परिवार में क्या अंतर है? तो सदस्यों की संख्या का। छोटे परिवार में कम सदस्य होते हैं और सदस्यों की संख्या का अंतर। और संयुक्त परिवार में बड़े सदस्य। अच्छे बच्चे क्या करते हैं? अब ये आपको लिखना है, इसका उत्तर मैं नहीं लिखूंगा। अच्छे बच्चे क्या करते हैं? क्या करते हैं? मस्ती करते हैं, झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं, ये काम करते हैं। क्या करते हैं? माता पिता का कहना मानते हैं, तो बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, बड़ों का सम्मान व आज्ञा पालन। और बताओ, और क्या करते हैं अच्छे बच्चे? हाँ, और क्या करते हैं? हमेशा सत्य और अनुशासन का पालन करते हैं। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर पूरा हुआ। और भी आप अच्छे बच्चों के लिए कुछ भी आपके हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।